हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि केदारनाथ अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो क्या क्या एसेंशियल थिंग्स आपको रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अमरनाथ यात्रा में अगर आप जा रहे हैं या जाने वाले हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए या क्या क्या चीज़ करनी चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे मेनटेन करना है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था, आई बटन में लिंक देता हूँ, जाओ देख के आओ उस वीडियो को। तो भाई लोगों, इस वाली वीडियो में केदारनाथ यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा इसमें कि मैं केदारनाथ यात्रा 2017 में करके आया था, तो मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी थी और क्या क्या चीज़ें अब बेटर हो गई होंगी और क्या क्या चीज़ें उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो भाई लोगों, मैं बता रहा हूँ क्या क्या एसेंशियल थिंग्स चाहिए। एक टॉर्च चाहिए, क्योंकि अगर हमें रात में चलना पड़ता है वहाँ पे ये है, अमरनाथ यात्रा में हम रात में नहीं चल सकते, मगर वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूरी रात भर भी ट्रैवल कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो वहाँ एक अच्छी सी टॉर्च होनी चाहिए या फिर एलईडी चार्जेबल लाइट्स होनी चाहिए, एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत हद तक नेटवर्क आते हैं। आप कहीं भी किसी भी एरिया से आ रहे हो, किसी भी स्टेट से आ रहे हो, वो सिम वहाँ काम करेगा काफ़ी हद तक। देखो, हर जगह तो काम नहीं करेगा, क्योंकि 15 से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बल्कि और ज़्यादा ही होगा। लॉर्ड फेयर का तो ज़रूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं दाएँ बाएँ हो सकते हैं नेटवर्क, मगर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में वहाँ नेटवर्क मिलते हैं और वहाँ नया सिम परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा मोबाइल लेके जाओ, वीडियोग्राफी कर सकते हो अगर स्मार्टफोन लेके जाते हो। बाकी कीपैड लेके जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी वही है, BSNL पोस्टपेड है तो बहुत ज़्यादा अच्छे नेटवर्क आएंगे। बाकी किसी और कंपनी का पोस्टपेड है तो एटलीस्ट पोस्टपेड में तो अच्छे आने ही आनी है। प्रीपेड में फिर भी थोड़े से 19-20 होते हैं, मगर हाँ आते हैं ज़रूर है। भाई लोगों, एक खास चीज़ और है कि अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हो या अमरनाथ यात्रा कर रहे हो, कोई भी ट्रैक कर रहे हो, एटलीस्ट आपके पास बहुत सारी टॉफ़ीज़ होनी चाहिए। टॉफ़ीज़ ये चॉकलेट वाली नहीं, सॉफ्ट वाली, थोड़ी सी हार्ड वाली, जैसे महालैक्टो या एल्पेनलीबे या जो कॉमन टॉफ़ीज़ होती हैं उस तरीके की होनी चाहिए। वो बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है तो एटलीस्ट वो हेल्प करती हैं, आप उसे चूसते रहो तो पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। और हाँ, एक ख़ास चीज़ और, केदारनाथ यात्रा में आपको पानी जो है ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ते पर इतने ज़्यादा फ्री वाले स्टॉल नहीं है कि वहाँ आपको पानी मिलेगा। तो आपको वहाँ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पानी परचेज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रास्ते में कोई भी भंडारे नहीं लगते हैं। ठीक है, गौरीकुंड से आप स्टार्ट करोगे यात्रा, तो अगर आपको भंडारा कहीं मिलेगा तो गौरीकुंड में मिल सकता है, बल्कि गौरीकुंड से पीछे पार्किंग है, वहाँ भी खूब सारे होते हैं। मगर केदारनाथ पे मैं जब गया था तो मुझे केवल एक ही भंडारा मिला था। तो वहाँ आपको पानी, नींबू पानी, चाय, हर चीज़ खरीदनी ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। 2017 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। अगर आप कुछ एडवांस उसमें हो गया हो तो अच्छी बात है, वहाँ भी होना चाहिए, भंडारे लगने चाहिए एटलीस्ट। सबके लिए यात्रा आसान होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल ट्रैक होता है केदारनाथ जी का भी। तो टॉफ़ी ज़रूर लेके जाएं। और एक ख़ास चीज़ और, अगर ग्लूकॉन डी कैरी कर सकते हो, ग्लूकॉन डी का एक पैकेट ज़रूर कैरी करें, पानी में डालो, मज़े से पियो, आराम से ट्रैक करो। तो भाई लोगों, केदारनाथ यात्रा में एक चीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ अमरनाथ यात्रा में नहीं होती है। अब मैं बता रहा हूँ क्या। गौरीकुंड तक आपको पहुँचेंगे टैक्सी लेनी पड़ती है, जहाँ नीचे वाली पार्किंग से। ठीक है, तो आप कोशिश करो आप 3 बजे या 2 बजे वहाँ पहुँच जाओ, सबसे पहले नंबर लगा लो, क्योंकि वहाँ 12 या 1 बजते ही रोज़ बारिश होती है, रोज़। ठीक है, अमरनाथ जी में जब मैं गया था तो उतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, मगर केदारनाथ जी में तो पूरे दिन बारिश होती है और रास्ता उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं जितना अमरनाथ जी में था। तो वहाँ ज़्यादा स्लज हो जाता है, किचकिच हो जाती है। और सोचो, एक ही रास्ते में घोड़ा, खच्चर, पालकी सब और पैदल वाले लोग भी उसी में चल रहे होते हैं। तो कोशिश ये करना 12 से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लो, क्योंकि जहाँ 2-3 बज गए तो फिर तो भूल जाना कि डिस्टेंस कवर होगा। अमरनाथ जी के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि एक जगह मुझे एक पॉइंट ध्यान था, मंदिर से शायद 4-5 किलोमीटर लिंचोली एक पॉइंट है, लिंचोली से थोड़ा सा आगे और मंदिर से पहले, उस रास्ते में पता है क्या था, मतलब मुश्किल से आप अपने दोनों हाथ फैला लो, 2 या 2.5 मीटर का डिस्टेंस होगा, इतना ही बड़ा रास्ता था, मुश्किल से मुश्किल, इतना बता रहा हूँ मैं। और एक तरफ खाई, बिल्कुल सीधी खड़ी खाई, और एक तरफ बिल्कुल पहाड़। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रैक है। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिम्मत हार जाओ, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, दर्शन करके आ सकते हो। और एक चीज़ खास और बताना चाहूँगा कि मैंने केदारनाथ यात्रा में बहुत सारे शॉर्टकट्स लिए थे। एक शॉर्टकट तो हुआ क्या, हम भी आराम से शॉर्टकट क्रॉस करते करते चले गए, तो हमने सोचा कोई दिक्कत ही नहीं है, शॉर्टकट करते करते हम पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगी कोई बात नहीं। मगर एक शॉर्टकट पे हुआ क्या, हम दोनों भाई फिसल गए। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी थी वहाँ पे और पत्थर थे, तो वहाँ फिसल गए। तो हमने फिर उसके बाद शॉर्टकट नहीं लिया, फिर मैं लॉन्ग कट ही लिया। तो आपकी मर्ज़ी है, आप शॉर्टकट लेने के सामर्थ्य रखते हो तो ले लो, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। मैं तो ये कहूँगा कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चोट वोट नहीं लगेगी। ठीक है, सामान वामान नहीं गिरेगा, तो इसलिए आराम से लंबे रास्ते से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, इस यात्रा को आप पूरे दिन भी कर सकते हो, मतलब पूरे दिन चल सकते हो, पूरी रात भी चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अमरनाथ यात्रा में होता है क्या है, जैसी शाम हुई सारे लोग वहीं रुक जाते हैं जहाँ जहाँ होते हैं।
तो सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट तो यही है। और अब मैं बताता हूँ कि मैंने यात्रा कैसे करी थी। एक्चुअली हुआ क्या, मैं सुबह जो 5 बजे या 6 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट करता, वो मैंने करा 12 बजे स्टार्ट, 11-12 बजे। तो ये लगा लो सारा कुछ चौपट हो चुका था। और पूरे दिन मुश्किल से 3-4 किलोमीटर में चला, 1-2 बज गए थे जब तक। और उसके बाद जो बारिश पड़ी है, रास्ते भर बारिश पड़ी, मैं गीला हो गया। मैं क्या, मेरे साथ 6 लोग थे, हम 6 लोग थे, सारे के सारे गीले हुए। उसके बाद हमने सोचा यार रात तक केदारनाथ पहुंच जाते हैं। हम पहुंच ही नहीं पाए। पूरी कोशिश करी कि सब चलने हैं। उसके बाद एक लिंचोली बता रहा हूँ ना, वहाँ फ्री वाईफाई भी होता है। और फिर वहाँ हमने जाके टेंट लिए, तो सीधे हम लिंचोली जाके रुके। करीब पहुँचे हम 9-10 बजे, सारे कपड़े गीले, जूते मोजे सब कुछ, जैकेट वैकेट सब ले ली। तो वहाँ ये था, आर्मी के लोगों ने, हाँ फ़ौज वहाँ भी होती है, तो उन लोगों ने आग का प्रबंध कर रखा था, मतलब आग जला रखी थी। कोई भी आए अपने हाथ पैर तापे, कपड़े पर सुखाए। तो वहाँ जाके कम से कम 2-3 घंटे हम सारे लोग बैठे। कभी 2 लोग चले गए, फिर अगले 2 लोग चले गए, कभी 4 लोग चले गए, ऐसे करके सारे लोगों ने अपने कपड़े सुखाए और रात कटी। उसके बाद हुआ क्या, हम 6 लोग थे जो बता रहा हूँ मैं। हम बस में करीब 60-70-80 लोग होंगे। तो और लोग सुबह 5 बजे हमें लौटते हुए मिले, और हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे थे लिंचोली से। ये लगा लो आप, इतनी बुरी हालत हो गई थी, हम लेट हो गए थे। तो उन लोगों ने सुबह के दर्शन करके वो लौटने भी 4-5 किलोमीटर आ भी चुके थे उतर के 7-8 बजे तक। और हम वहाँ से लिंचोली से स्टार्ट कर रहे थे। लिंचोली के 1-2 किलोमीटर आगे जाके हमें सारे लोग मिले, तो हमें तो बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार अब तो बहुत लेट हो जाएंगे हम। तो फिर उसके बाद हम पहुँचे करीब दोपहर में 11-12 बजे तक पहुँचे होंगे। केदारनाथ जी के हमने दर्शन करे, वहाँ लाइन वाइन लगी हुई थी। तो अलकनंदा वहाँ बहती हैं, ठीक है। वहाँ सबसे पहले तो देखो भाई, बहुत ठंडा जल होता है, तो मर्ज़ी है आपकी, अगर नहाना चाहो तो नहा सकते हो। अगर गर्म पानी किसी टेंट वेंट में, होटल में या दुकान पे मिल जाए तो वो भी आपकी चॉइस है। मगर मैं तो अलकनंदा में ही नहाया था, मैं और हम 6 में से 4 लोग तो अलकनंदा में ही नहाए थे, बाकी 2 नहीं नहाए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो साहब, भगवान के धाम जा रहे हो, नहीं भी नहाओगे ना तो भगवान को पता है साहब, इतनी बर्फ़ का जल आ रहा है, कोई कैसे नहा सकता है। उसके बाद हम फिर 3:30 बजे वहाँ से निकले। 3-3:30 बजे खूब जम के बारिश हो रही, खूब जम के। फिर वहाँ हमने नया रेनकोट ख़रीदा, वो भी रास्ते में फट गया, क्योंकि जो पुराने वाले थे वो सूखे ही नहीं ठीक से। तो हमने नए ख़रीदे ऊपर जाके। उसके बाद हमने 3:30 बजे ट्रैक स्टार्ट करा अपना। दोपहर में खूब बारिश थी, और हम चलते रहे। जैसे शाम होती गई 5-6 बजे, जैसे हल्का हल्का अंधेरा होने लगा, तो जो भी घोड़े खच्चर वाले थे और उनके मालिक, वो सारे लोग ऊपर आने लगे। तो ये लगा लो कई पॉइंट पे, कई टर्न्स पे, मतलब यानी कई मोड़ों पे हमें कम से कम 15-15, 20-20, आधा घंटा खड़े होने पड़ा है, क्योंकि इतने सारे घोड़े आते हैं। 100, 200, 300 घोड़े इकट्ठे चल रहे होते हैं उनके मालिक। तो रास्ते में बिल्कुल उतरने की जगह नहीं होती, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि दोपहर से पहले जितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो कर लो, क्योंकि जैसे ही 2-3 बजे का टाइम होगा, रोज़ बारिश पड़ती है, जम के बारिश पड़ती है। अब हमने सोचा, हम तो वैसे ही लेट थे, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब हम पहुँचते तब लोग उतरना हमारे साथ वाले स्टार्ट कर चुके थे, तो वो तो शाम तक पहुँच गए थे आराम से नीचे गौरीकुंड। अब हम 3:30 बजे तो केदारनाथ मंदिर से चले थे चलने के लिए। तो फिर हम लिंचोली करीब पहुँचे 6-7 बजे, बल्कि 6-7 बजे के बाद ही पहुँचे होंगे, 8-9 बजे करीब पहुँचे होंगे। और उसके बाद अब सोचा कि रुकें नहीं रुकें, तो हम लोगों ने कोशिश करा कि हम वैसे ही एक दिन पीछे हैं उन लोगों से, 1-1.5 दिन, तो कोशिश करते हैं कि चेस कर लें उनको रात में। तो हम रात भर चले। अब रात भर क्या है, वहाँ इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पहाड़ों पर खंभे तो लग नहीं सकते। जो खंभे लगे हुए हैं सब पे लाइट थी, मगर वो थोड़े डिस्टेंस पे थे। तो आपके पास भाई साहब टॉर्च होनी चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, या LED होनी चाहिए चार्जेबल, या कैसी भी, मतलब कुछ ना कुछ लाइट होनी चाहिए, तब तो चल सकते हो, ठीक है। और सबसे मेन थिंग तो यही है कि टॉर्च होनी चाहिए। उसके बाद हुआ क्या, रास्ते में हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई। छोटे पत्थर गिरने लगे रास्ते में पहाड़ के ऊपर से, तो बहुत बड़ी दिक्कत होनी यार, सिर पे गिर गया तो क्या होगा, ये है वो है। मगर भगवान का नाम लेते हुए चलते रहे, और बारिश तो पड़ी रही थी कंटिन्यूसली। तो हम लोग करीब 2-3 बजे रात में हम गौरीकुंड आ गए। सारे लोग हिम्मत हारते, कोई भी नहीं था रास्ते में, इक्का दुक्का कोई, जैसे हम जैसे लेट थे ऐसे ही कोई इक्का दुक्का चल रहा था। मगर हाँ, गौरीकुंड से 4-5 किलोमीटर ऊपर, यानी कि पीछे की साइड, ठीक है। तो वहाँ करीब 8-10 लड़के मिले। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? वो नीचे से आ रहे थे। तो बोला भाई हम तो केदारनाथ मंदिर जा रहे हैं। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो?
बोले अभी पहुँचे मुश्किल से 4-5 घंटे में ऊपर। मैंने कहा यार इनकी बात भी सही है, जब तक कि सुबह होगी 4-5 बजेंगे तो दर्शन भी कर लेंगे आराम से, और फिर वहाँ से चलेंगे तो 12-1 बजे तक ये फिर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो लड़के हैं बहुत तेज़ चल लेंगे आराम से। सारे लड़के थे, उनके साथ फैमिली नहीं थी। तो ऐसे रास्तों में उनके लिए तो सही था रात में चलना, मगर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या बच्चों के साथ जा रहे हो या बुजुर्गों के साथ जा रहे हो तो कोशिश ये करना कि दिन में चलो, रात में मत चलो। और भाई साहब आप हेलीकॉप्टर ले लो, ठीक है, पालकी घोड़े के भरोसे मत ना, हेलीकॉप्टर ले लो, क्योंकि अगर पैसा खर्च करना है तो हेलीकॉप्टर में करके जा सकते हो, वरना पैदल जाना, क्योंकि यार घोड़ा पालकी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मैं तो भाई किसी को प्रेफर करूँगा नहीं कि आप उसमें जाओ। उसके बाद हम 3-4 बजे नहीं हम 2-3 बजे रात में पहुँचे गौरीकुंड में। हमने होटल लिया, हमने बताया भाई 6 लोग हैं हम, तो उसने कहा 500 रुपये चार्ज करूँगा मैं 6 लोगों के। उसने जब 6 लोग देखे ना, फटाफट उसने 100 रुपये बढ़ा दिए, बोला 600 लूँगा। मैंने कहा तू 600 ले 800 ले, क्योंकि गौरीकुंड में सारा कुछ बंद, सारा कुछ शट, एक दुकान शट। तो जैसे तैसे एक वो मिला, मैंने कहा तू 600 ले ले या 650 ले ले, बस तुम्हें सोने दे 4-5 घंटे, जब सुबह होगी खुद चले आएंगे उठ के हम। तो 7-8 बजे, बल्कि 7-8 क्यों, 7 ही बजे होंगे, 6:30 या 7, हम वहाँ से निकल गए। और जहाँ हमारा होटल था काफ़ी पीछे था, वो करीब गौरीकुंड से एक टैक्सी करनी पड़ती थी पार्किंग के लिए, और पार्किंग से भी हमने 200 रुपये की एक बोलेरो करी थी। तो करीब हाँ 12-15 किलोमीटर वहाँ से होगा गौरीकुंड से हमारा होटल। अब होटल पे और सारे लोग जो तैयार थे, हमारी 3 बसें थीं टूर की, तो 3 में ये लगा लो 2 बसें जा चुकी थी। जो हमारी वाली बस थी वो हम 6 लोगों के लिए वजह से रुकी हुई थी। हमने कहा ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। तो अगला स्टॉप हमारा बद्रीनाथ था, ठीक है। तो तीनों बसों में हुआ क्या, सबसे पहले वहाँ बद्रीनाथ में हमारी बस पहुँची, तो हमने पूरी कोशिश करी कि हम सबको बीट कर दें, और हमने वो किया। तो इसलिए भाई लोगों हिम्मत मत हारो, ये मेरी कहानी थी। और बाकी कुछ पॉइंट्स मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। जो मेजर पॉइंट्स है, देखो मेजर पॉइंट्स यही है, अपना टाइम अपना मेंटेन करके चलोगे साहब, सुबह जल्दी डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। ग्लूकोन डी लेके चलो, नींबू लेके चलो, कपूर की वो ज़रूरत नहीं है कि साहब कपूर डाल के मुझे सूंघना है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है उससे। ग्लूकोन डी लेके जाओ, और टॉफ़ी ज़रूर ले जाओ। और वहाँ पानी इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं, तो जहाँ भी अगर कहीं दिख रहा है पानी भरने की जगह, सबसे पहले तो भाई साहब पानी भर लो आप, क्योंकि पानी है, अगर जल है तो जीवन है। तो भाई लोग ऐसी थी मेरी केदारनाथ की यात्रा। और जो पॉइंट्स मेरे को ध्यान आएंगे, या जो बातें नहीं करनी होंगी कि ये चीज़ हम जाके वहाँ नहा करें, वो मैं अगली किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखो भाई लोगों, वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए तो लाइक करके जाना, और कमेंट में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो कि कोई भी दिक्कत हो, मतलब जो मैं करके आया हूँ यात्रा, उसके अकॉर्डिंग मैं सारा कुछ बता सकता हूँ कि कहाँ रुकना है, कितने का होटल मिलता है, या कैसे कैसे जो भी चीज़ जो 100 रुपये में हो सकती थी वो हम 80 रुपये में कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना, और भाई लोगों और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय भोले की, हर हर महादेव, जय केदारनाथ बाबा की जय।